हालेलुया। खुदा की तमजीद हो जो हमें देखते हैं। आप सबके लिए खुदा का मसा हो। हाज़रीन और नाज़रीन जो पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, खुदा आज अपने पाक कलाम के वसीला से हमें बहुत सी बरकतों से मालामाल करें। आमीन। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि खुशी जो है ना वो सेहत का राज है। हालेलुया। खुशी जो है वो सेहत का राज है, और सेहत जो है वो किसी किसी को नसीब होती है। ऐसी है ना, सेहत किसी किसी को नसीब होती है। सेहत एक ऐसी नेमत है जो खुदा के इख्तियार में है। अपने आप को खुदा के लिए और खुदा की कुदरत के लिए इस्तेमाल किया करें, क्योंकि खुदा की मर्जी क्या है वो हमेशा अपने ऊपर मांगा करें। हालेलुया। हम आज सीखेंगे खुदा के कलाम से कि खुदा की मर्जी क्या है, और बनियो इंसान की उस मर्जी के साथ जो जिम्मेदारी खुदा ने दी है वो जिम्मेदारी क्या है। वो जिम्मेदारी जो खुदा ने इंसान के ऊपर लागू की है, इंसान को बताया है कि वो जिम्मेदारी क्या है। सब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ, और खुदा की मर्जी को मानते हैं, क्योंकि छोटा सा एक लफ्ज है खुदा की मर्जी। इसे हम अक्सर बोलते रहते हैं, और ये लफ्ज जो है खुदा की मर्जी, ये खुद ब खुद हमारी जुबान से निकलता है। ये एक हमने इस लफ्ज की एक आदत बना ली है। हर एक काम जो इंसान खुद करता है, इंसान की ताकत से होता है, इंसान की जरूरियात के मुताबिक होता है, इंसान की अच्छी जिंदगी के लिए, अपने काम के लिए, अपने चाल चलन के लिए वो काम करता है, तो फिर हम कहते हैं इसमें खुदा की मर्जी। अक्सर हम किसी वफात पर जाते हैं, किसी मौत पर जाते हैं, तो हमारी जबान में सबसे लफ्ज पहले ये निकलता है कि खुदा की मर्जी है। कोई ऐसा काम हो जाता है जो एक इख्तियार में इंसान के होता है, जो इंसान की गलतियों से वो काम होते हैं, जो इंसान की रफ्शों से, उसकी ताकत से काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम इल्जाम कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी। क्यों? खुदा की मर्जी की अहमियत को जानते हैं, खुदा की क्या मर्जी है ये जानते हैं। हम अपने पास से हर एक लफ्ज को बयान कर देते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। खुदा क्या चाहता है, खुदा की मर्जी क्या है? कभी आपने सोचा है अपने घर पर, अपने कारोबार पर, अपनी जरूरियात पर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते लेटते, कभी आपने सोचा है कि खुदा की मर्जी क्या है? दुनिया के सारे काम खुदा की मर्जी से नहीं होते। एक्सीडेंट, मौत, लड़ाइयां झगड़े, लड़ाइयों में मर जाना, एक्सीडेंट में मर जाना, तरह तरह की बिदतों में इंसान ने मर जाना, ये हम कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है? खुदा चाहता है कि ऐसा? खुदा नहीं चाहता। हमने कभी खुदा की मर्जी को समझा ही है। लफ्ज बोल लेते हैं, लफ्ज
अपनी जुबान से निकाल लेते हैं, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। खुदा की मर्जी पर अमल करना बहुत मुश्किल है। बोलना तो एक अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना, खुदा की मर्जी को मांगना, उसकी मर्जी को समझना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि खुदा जब मर्जी अपनी करता है तो वो इंसान से नहीं पूछता। हमारा जो जिंदा खुदा है वो इंसान की मर्जी के, उसके प्लान के मुताबिक नहीं चलता। हम चाहते हैं कि हर एक चीज हमारी मर्जी से हो। हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया हमारी मर्जी से चले। हम कभी कभी ये भी इंसान सोचता है कि खुदा हमारी मर्जी से चले, खुदा हमारी मर्जी को पूरा करे। मगर अजीजों, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि खुदा आपकी मर्जी पर चले। कैसा है? असली अपनी मर्जी ना अपनी औलाद को अपने कब्जे च नहीं कर सकते। घर की हालात को अपनी मर्जी से उसे कब्जे में नहीं कर सकते। तो खुदा कैसे हमारी मर्जी के मुताबिक चले? क्योंकि कायनात जब खुदा ने खलक की तो खुदा ने अपनी मर्जी से पूरी कायनात को बनाया, इंसान को बनाया। और उसने ना तो कभी फरिश्तों से राय ली, ना कभी किसी और ऐसे रूह से राय ली, बल्कि उसने अपनी मर्जी से इंसान को और कायनात को बनाया। क्या हम खुदा की मर्जी से हैं? बोले, क्या हम खुदा की मर्जी से हैं? हालेलुया। क्या खुदा हमारी मर्जी से? खुदा हमारी मर्जी से है कि हम खुदा की मर्जी से? हम खुदा की मर्जी से हैं। हम खुदा की कुदरत से हैं। और आज हम सीखेंगे कि खुदा की मर्जी जो हम बोलते हैं, आया कि हम उसको समझते हैं, उसको समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, इस बात को मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर खुदा हमें बनाता है, उसने अंदर हमारे सांस फूंके हैं, तो उसे इख्तियार है, वो इस सांस को ले सकता है। ये उसकी मर्जी है कि कब हमें वो जिंदा रखे, कब हमें वो मारे, कब हमारे सांस ले सकते, ये उसकी मर्जी है। हम अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की सब बातें जो गलत हैं, जो दंगे फसाद हैं, हम खुदा पर डाल देते हैं कि ये खुदा की मर्जी है, लेकिन हमने अभी तक खुदा की मर्जी को समझा ही नहीं। इस मर्जी को समझने के लिए हमारे अंदर कुव्वत होनी चाहिए, हमारे अंदर अकल और दनाई होनी चाहिए, हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, ताकि हम खुदा की मर्जी को समझ सकें, उसकी जिम्मेदारी को निभा सकें जो खुदा ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे और देखेंगे ज़बूर 135 और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है, जरा गौर से सुनेंगे। ज़बूर 135 पहले हम पढ़ेंगे, ये निकाल लें ज़बूर 135 उसकी 6 आयत। पहले सबसे पहले हमारी आयतों की पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत। प्लीज जो पढ़े लिखे हैं, जिनको हमने बाइबलें दी हैं, उनका काम है कि वो बाइबल अपने साथ लेकर आए। बाइबल एक आपका हथियार है, बाइबल से आपकी पहचान होती है, बाइबल से आपकी निगहबानी और हिफाजत होती है। मेरा ईमान है जब आपके हाथ में बाइबल होती है तो इब्लीस आपसे कोसों दूर भागता है। हालेलुया।
तो पढ़े लिखे बच्चों से, बेटों और बेटियों से दरख्वास्त है कि जो बाइबल पढ़ सकते हैं वो अपना इख्तियार खुदा का कलाम अपने हाथ में लेकर आए। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, ये जरा गौर से सुने। ये हमारी आयत है और इस आयत पर हमने अपना ध्यान, दिल, सोच को लगाना है। हाँ जी। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं। दुनिया भी मिटती जाती है और दुनिया की ख्वाहिशें भी वो भी मिटती जाती हैं। ये ऐसा हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आप तुर्की में देखें, शाम में देखें, ज़लज़ला आया, वो दुनिया में ख्वाहिशें इंसान की मिटती जाती है, जिंदगी इंसान की मिटती जाती है। किस लिए? कि उसकी अपनी मर्जी शामिल है। इसमें खुदा की मर्जी नहीं है, उसकी अपनी मर्जी शामिल है। और खुदा क्या चाहता है? हाँ जी पढ़े। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, क्योंकि जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। वो अब तक क्या रहेगा? कायम रहेगा। हालेलुया। ये है खुदा की मर्जी पर चलना, अपनी मर्जी से नहीं। बड़ा अपनी मर्जी ना चलता है, चलता है ना। हम जरा खुदा की मर्जी को भी जरा बनिए, बड़ा चल जाता है। शादियां हो गई, ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, पता नहीं और कितने बच्चे करते हैं, ये अपनी मर्जी से। लेकिन खुदा की मर्जी से कैसे चलता है? ख्वाहिशें तो बहुत सी हैं, ख्वाहिशें तो बहुत सी हैं। हर ख्वाहिश पर क्या निकले? दम निकले। हालेलुया। पर हम ना कभी निकले अपने अंदर से बाहर, दम ही निकालते रहेंगे और कहते रहेंगे कि ये खुदा की मर्जी है। कभी अपने अंदर से हमको भी निकालें और अपने आप को खाली करें और खुदा की मर्जी को मांगे, तो फिर देखें खुदा आपके अंदर क्या क्या काम करता है। हालेलुया। दुनिया की ख्वाहिशें खत्म हो रही हैं, दुनिया की ऐशो इज़्ज़त खत्म हो रही है, लेकिन वही कायम और वही दायम है जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। हालेलुया। जो खुदा की मर्जी पर, यह खुदा की मर्जी की अहमियत हम देखेंगे। ज़बूर नंबर 135 और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? ज़बूर 135 और उसकी 6 आयत। ये खुदा क्या फरमाता है कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करता हूं। हाँ जी। आसमान और जमीन में, समुद्र और गहराओं में खुदावंद ने जो चाहा वही किया। समुद्र, आसमान, गहराओं, पहाड़, दुनिया की तमाम कुदरत, आसमान के तारे और सब नजारे, आसमान की कहकशें, आसमान के सारे जो फरिश्ते हैं जो आसमान पर खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए हैं, ये खुदा की मर्जी है। ये उसने अपने प्लान के मुताबिक बनाया है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, कर सकता है ना। ये खुदा की मर्जी। इंसान के ऊपर खुदा की मर्जी कैसे है, लेकिन हम कभी नहीं उसकी मर्जी को मानते। अब अपनी मर्जी से साडा काम चिट्टा ही है ना, साडा कौवा चिट्टा से अपनी मर्जी, किसी की बात नहीं सुनते। क्या खुदा ये चाहता है कि इंसान हलाक हो? खुदा ये चाहता है इंसान बदी की राह पर चले? क्या खुदा ये चाहता है कि इंसान इब्लीस के हाथों मारा जाए? वो तो अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। जब बागे अदन में जब खुदा ने इंसान को खलक किया तो उसने उसी वक्त इंसान के एक हुक्म को जारी किया कि तू इस बाग के सब फल खा सकते, तुम्हें किसी रोक टोक की जरूरत नहीं है। तुम अपनी मर्जी से चल सकते हो, अपनी मर्जी से सो सकते हो, अपनी मर्जी से हर एक चीज, हर एक दरख्त का फल खा सकते हो। लेकिन खुदा ने वहां एक हुक्म दिया, तूने इस दरख्त के करीब नहीं आना। यह है खुदा की मर्जी। हम पति के करीब जाते हैं, उसे देखते हैं,
लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि तू इस दरख्त के करीब आना। तो फिर क्या इंसान ने किया? अपनी मर्जी को जाहिर किया, अपनी मर्जी को उस जगह पर मांगा जहां खुदा ने हुक्म दिया था, जहां खुदा की मर्जी थी। हमने खुदा की मर्जी को तोड़ दिया और अपनी मर्जी को वहां पर बुलंद किया। तो उसका नतीजा क्या निकला? इंसान की मर्जी का नतीजा क्या निकला? मौत। क्या निकला? मौत। ये है इंसान की मर्जी। इंसान ने खुद अपनी मर्जी को चुना और मौत के हाथों में अपने आप को दे दिया। ये है इंसान की मर्जी। आज खुदा क्या चाहता है आपसे? खुदा ने आपको अपनी मर्जी के मुताबिक आपको दुनिया में भेजा, आपको आजाद कर दिया, आपको किसी चीज पर वो कर नहीं दिया, मजबूत खत्म नहीं कर दिया, बल्कि उसने मजबूत किया है। पर आप क्या चाहते हो? आया हम देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत में क्या लिखा है कि खुदा इंसान के साथ कैसी मर्जी चाहता है और खुदा की मर्जी क्या है। जरा गौर से सुने। दूसरा शमूएल उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत में क्या बयान है? तूने अपने कलाम को की खातिर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए। हालेलुया। तूने अपने कलाम और अपनी मर्जी के मुताबिक तूने सब बड़े बड़े काम किए। क्या इंसान जो काम खुदा ने इंसान को भी अकल दी है, इंसान ने भी बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन खुदा की जो मर्जी है वो चाहता है कि इंसान बड़े बड़े काम करे। लेकिन हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। हम निकालेंगे यशाया 44 बाब और उसकी 28 आयत में क्या लिखा है। यशाया की किताब उसका 44 बाब और उसकी 28 आयत में देखेंगे कि खुदा क्या बयान करता है, खुदा की क्या मर्जी है। जो ख्वारिश के हक में कहता है जी वो मेरा चरवाहा है। जी दोबारा पढ़ें। जो ख्वारिश के हक में कहता है, जो सच्चाई के हक में कहता है, जो ईमानदारी के हक में कहता है, जो अच्छी सोच के हक में कहता है और जो खुदा के कलाम के हक में कहता है, वो क्या है? मेरा अच्छा चरवाहा है। हाँ जी आगे। हाँ जी आगे। और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। और वो मेरी मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। ये खुदा का कलाम कहता है। जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, जो खुदा के सबक आप तक पहुंचाता है, जो खुदा की कुदरत को सच्चाई से बयान करता है, तो खुदा कहता है कि वो मेरा चरवाहा है और वो मेरी मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। ये है खुदा की मर्जी। क्या आप इस मर्जी को कबूल करते हैं? इस मर्जी को मानते हैं, खुदा की मर्जी को? कौन ऐसा इंसान है जो तकलीफ में खुदा का शुक्र करता है? कोई है? हालेलुया। कोई है जो परेशानी दुख में तकलीफ में खुदा का शुक्र करता है? हालेलुया। मुबारक है वो लोग जो खुदा की मर्जी को हर रोज अपने अंदर मानते रहते हैं। मुबारक हो आप सब जो आज इस वक्त खुदा के कलाम के लिए, उसकी कुदरत के लिए, उसकी मर्जी को हासिल करने के लिए आप खुदा के घर में हो, आप खुदा के साथ साथ चलते हो, आप खुदा की कुदरत को समझने के लिए उसके घर में हो। हम मुबारक हैं। ये है खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी बोलने से हमें उससे ताकत नहीं मिलेगी, बल्कि उसे समझने से, उस पर अमल करने से उसकी ताकत मिलती है। खुदा की मर्जी तो है, हर जगह पर खुदा की मर्जी नहीं हो सकता। खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में है, हर जिंदगी पर खुदा की मर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा की मर्जी पाक है, खुदा की मर्जी जिंदगी है, खुदा की मर्जी मोहब्बत है, खुदा की मर्जी ऊंचापन है और खुदा की मर्जी बुलंद और बाला है।
और इंसान की मर्जी दुनिया तक, दुनिया की ख्वाहिशों तक, दुनिया के ख्यालों में खोई हुई है। ये है खुदा की मर्जी। और अब खुदा की क्या जिम्मेदारी है वो हम जरा सीखेंगे कि खुदा बड़ी सख्ती के साथ अपने लोगों को जो जिम्मेदारी देता है, जो हमें निभानी चाहिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हम खुदा की मर्जी से आए हैं। इंसान जब गुनाह की हालत में मौत में था तो खुदा ने इंसान से बहुत मोहब्बत की। उसे दुख हुआ कि मैंने अपने हाथों से इंसान को बनाया और रूह, अपने अंदर की जो रूह है वो इंसान पर फूंकी ताकि वो जिंदा जाए। खुदा को दुख हुआ कि जब उसने अपनी मर्जी को पूरा किया, अपनी मर्जी पर आगे आकर जिद किया, लेकिन उसने मौत को हासिल किया तो खुदा ने उस वक्त दुख किया, रोया कि मैंने इंसान को इतने प्यार से बनाया लेकिन ये फिर भी अपनी मर्जी से इसने सब कुछ किया। फिर खुदा ने, वो चाहता था कि इंसान जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ना चले। उससे जो गलती हुई है उसको मौत की दीवारों पर, मौत के चौकों पर उसको ले गई है। तो फिर खुदा ने अपने बेटे को, यीशु अल मसीह को दुनिया में भेजा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो सच्चाई पर ईमान रखे अल्लाह ना हो बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। उसने अपने बेटे को भेजा और उस खुदा ने, उस बेटे ने हमें जिम्मेदारी दी है। क्या हम जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार है। अभी मैंने निकाल देनी थोड़ी सिर ना देंगे ना, फिर तुझे कहना है नहीं। क्या आप जिम्मेदार हैं? होना चाहिए ना जिम्मेदार। सब लोग देख रहे हैं जिम्मेदारी खुदा ने जो हमें दी है वो किस बात की दी है। चले हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में पहली जिम्मेदारी जो है खुदा ने हम सब पर दी है, वो जरा गौर से सुनिए। बेटियां और बेटे, बहन और भाई सब जरा गौर से सुनिए। हाँ जी। बस तुम जाकर सबको शागिर्द बनाओ। किसी घर की बात नहीं हो रही, एक इंसान की बात नहीं हो रही, एक शहर की बात नहीं हो रही, एक कबीले की बात नहीं हो रही, एक गांव की बात नहीं हो रही, बल्कि जाओ तुम पूरी दुनिया में जाओ। तुम जाओ, आप जाओ या मैं जाऊं। क्या लिखा है दोबारा पढ़ेंगे? तुम जाकर। कौन जाकर? समीना जाकर, सैमी जाकर, भाई एंडर, भाई व्यास। किसका नाम लिखा हुआ? किसी का नाम लिखा है? जरा जोर से बोलो। किसका नाम लिखा है? किसी का नहीं लिखा। तो क्या ये जिम्मेदारी आप निभाते हैं? कौन निभाता है जिम्मेदारी? खुदा ने बड़े वाज़ेह तौर पर तुम जाकर, आप सब, बेटा है, बेटियां है, नाम किसी का नहीं लिखा, तुम जाकर। कौन निभाता है? आज खड़ा करें कोई ऐसा बंदा है जिसने यीशु के शिगिर्द बनाए हैं? जिम्मेदारी की है हांडी बनाना, लोन मर्च देखनी है कि घट वध ना हो कि बंदे को फैंटी ना पवे। यह जिम्मेदारी है। न्याणे के कपड़े धोने, यह जिम्मेदारी है। इस्त्री करने, यह जिम्मेदारी है। हर एक काम करना, कमेटी टाइम ना देनी, यह जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना। तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कौन निभाएगा जिम्मेदारी? है किसी में पावर बोलने की? ये जिम्मेदारी आप निभाओ। मांगे, उसकी मर्जी को मांगे।
जो उसने जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है, उस मर्जी को मांगे और उस जिम्मेदारी को पूरा करें। तुम जाकर सब कौमों में क्या करो? शागिर्द बनाओ, मेरा शागिर्द बनाओ। आगे जी, और उनको बाप बेटे और रोह कुदूस के हालेलुया, उनको बाप बेटे और रोह कुदूस का बपतिस्मा दो, उन्हें तालीम दो। अगर आप एक जिंदगी को खुदा के निकट लेकर आते हैं तो आसमान आपके लिए और उस जिंदगी के लाखों फरिश्ते जो आपका इस्तकबाल करें। हालेलुया, एक जिंदगी को बचाएं। अगर आपके इख्तियार में है, ये सब कुछ आपके इख्तियार में है। ये पादरियों और बिशपों को इख्तियार नहीं दिया गया। ये जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उनको इख्तियार नहीं दिया गया। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तुम सब जाओ। इसमें किसी पास्टर का, किसी बिशप का, किसी ऐसे ओहदेदार का नाम नहीं लिखा, बल्कि उसने कहा कि तुम जाओ सब कौमों में जाओ। ये खुदा की जिम्मेदारी है, इसको निभाना है अच्छे तरीके से। निभाएंगे? हालेलुया, निभाएंगे ना। काफी जिम्मेदारियां भी निभाओ, ये अच्छी बात है घर की जिम्मेदारी निभानी, लेकिन सबसे पहले खुदा की जिम्मेदारी क्या है वो निभाएं। आज आगे जी हाथ खड़ा करें। जिम्मेदार जो लोग हैं हाथ खड़ा करें। जो जिम्मेदार लोग हैं ना, सब जिम्मेदार हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम देखेंगे मलाइकी उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत में तो दूसरी खुदाबंद क्या जिम्मेदारी देता है वो जरा गौर से सुनिए। जिससे हम भागते हैं, जिससे हम भागते हैं। पूरी तय की जखीरा खाना में लाओ। पूरी तय की किस में लाओ? जखीरा खाना में लाओ, खुदा के घर में लाओ। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। तय यहाँ कितने बिजनेसमैन लोग हैं जो कारोबार करते हैं? आप खड़ा करें। जो जॉब करते हैं, हालेलुया हालेलुया, सब करते हैं। हालेलुया, सब करते हैं। खुदा का कलाम कहता है अपनी तय। ये मैं सख्ती से नहीं कहूंगा, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी मर्जी से चलाना है। हम आदमी अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। कोई कानून नहीं है, किसी पादरी का, कोई बिशप का ये कानून नहीं है कि तुम अपना हदिया लेकर आओ। लेकिन खुदा का कानून है, उसने जिम्मेदारी दी है कि अपनी तय की मेरे घर में लेकर आओ। ये जिम्मेदारी है ना? तो ये है ना? है। खुदा आपको क्या देता है? खुदा आपको क्या देता है? जब आप रात को सोते हो, कभी आपने महसूस किया है? जब हम रात को सोते हैं तो कभी महसूस करते हैं, या कभी ख्वाहिश होती है कि हम सुबह उठेंगे? उम्मीद होती है ना कि हम सुबह उठेंगे। कई ऐसे लोग हैं सुबह उठते ही ऐसे हैं। हमें उम्मीद है, हमें ये खुदा हमें देता है कि हम सुबह उठेंगे और खुदा के काम करेंगे। हम अपने घर के काम करेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, कपड़े प्रेस करेंगे, दफ्तर पर जाएंगे, काम पर जाएंगे, वहां काम करेंगे, फिर वापस आएंगे। ये आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसमें खुदा की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अपनी तय की तुम खुदा के घर में लेकर आओ। ये खुदा उस वक्त सख्ती से कह रहा है, वो आज भी कह रहा है। लेकिन इस जिम्मेदारी से हम भागते हैं। आज हम खुदा के बहुत बड़े शागिर्द हैं, रोजे रखते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, हर रोज चर्च जाते हैं, संडे को संडे हम चर्च जाते हैं, सब्त के दिन को पाक रखते हैं, उसके हुक्मों पर मानते हैं। वो जो कहता है हम करते हैं, पर हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम जिम्मेदार नहीं हैं। बहुत से कम लोग जिम्मेदार हैं, उसकी मर्जी को जाने। देखिए, हम आपके रूहानी माँ बाप हैं। अगर कोई बच्चा
गलत रास्तों पर चले, गलत राहों पर चले, तो माँ बाप उसे वार्निंग देता है, डांटता है। आज हम खुदा के घर में हैं, उसकी कुदरत के साए के नीचे हैं, जो हमें बहाल करता है, जो हमें रूह से एक दूसरे को सिखाता है। तो क्या हम एक दूसरे की बात नहीं मान सकते? मानते हैं तो खुदा की मर्जी को नहीं मान सकते। खुदा की मर्जी ये है कि आप अच्छे हो जाए। खुदा की मर्जी ये है कि आप अच्छे काम करें। खुदा की मर्जी ये है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। खुदा की मर्जी ये है कि आप पूरी दुनिया में जाकर लोगों को शागिर्द बनाएं और उसे बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दें। खुदा की ये मर्जी है कि आप अपने कमाई का दाया हिस्सा, जो 10वां हिस्सा बनता है, वो खुदा के घर में लेकर है। तो पता फिर खुदा क्या करेगा? पता क्या करेगा? सुने क्या करेगा खुदा। अच्छा, पूरी पहले की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, इसी से मेरा इम्तिहान करो। इम्तिहान लो। वो कहते हैं इसी से मेरा इम्तिहान लो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, वो बुलंद बाला होकर फरमाता है, मैं तुझ पर आसमान के दरीचों को खोल दूंगा। हालेलुया, बरकत बरसाऊंगा। ओ हालेलुया, बरकत बरसाऊंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह, जहाँ तक कि तेरे पास रखने के लिए जगह, तू जहाँ लपटा फिरेगा ऐसी खुदा बरकत देगा। कुछ जगह लपे, वो खिड़कियां दरवाजे आसमान से नहीं खोलेगा, बल्कि लिखा है वहां दरीचे खोल देगा। हालेलुया, दरों के दर दरीचे वो खोल देता है। कब खोलता है? जब आप खुदा की मर्जी पर चलते हैं, उसकी जिम्मेदारी को समझते हैं। मैंने ऐसे लोग को देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं, तो खुदा उन्हें इतनी बरकत देता है, वो दूसरे के घरों में उसकी बरकत को तकसीम करते हैं। हालेलुया, क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? हालेलुया। तो सबसे पहली बात है कि आप खुदा की मर्जी पर चलें, उसकी जिम्मेदारी को समझें। उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसने हमें क्या हुक्म दिया, क्या जिम्मेदारी उसने दी है जो हम पूरी नहीं कर सकते। जब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, मेरे अजीजों, आप देखिए अपनी मर्जी से चलने वाले लोग अब्लीस की रफ्शों में फंसे हुए हैं। अब्लीस इन्होंने अपनी कैद में किया हुआ है। तो फिर इल्जाम हम खुदा को देते हैं, ये तो खुदा की मर्जी। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता। खुदा की मर्जी को मानो। अगर आप भूखे हैं तो दुआ करें, खुदा से कहें कि खुदावंद, मैं भूखा हूं या भूखी हूं, लेकिन मैं तेरी मर्जी पर हूं, तो मुझे देगा। हालेलुया। और हिला करोगे तो वसीला बनेगा ना। ऐसी गल है ना, हिला करो तो वसीला बनेगा। खुदा कहता है कि मैं सुस्त हाथों को कबूल नहीं करता। मैं सुस्त जो हाथ है ना, उनको कबूल नहीं करता। वो तंदुरुस्त हाथों को बरकत देते हैं, जो खुदा की तरफ बढ़ते हैं और दलेरी के साथ बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आपके कौन से हाथ हैं? जिम्मेदारी वाले हैं कि बस अपनी मर्जी के? जिम्मेदारी वाले। खुदा आपको बरकत दे। डरा ना करें, ये खुदा का कलाम है, ये सच्चाई की बातें करता है। ठीक है ना? ये सच्चाई की बातें करता है और ये सच्चा कलाम है। इसको कोई कतल नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। ये काबल करने की कुदरत रखता है। ये ला तब्दील है और तब्दील करने की कुदरत रखता है। इसको समझे, खुदा की मर्जी को समझे, हर वक्त खुदा आपके साथ है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। खुदावंद, तेरा फजल, तेरी हिकमत इन जिंदगियों पर मांगते हैं। खुदावंद, देख तेरा पाक अबर आज हमने तेरी मर्जी के मुताबिक सुना। खुदावंद, तेरे कलाम की मर्जी को हम समझते हैं और तू ही जिंदा खुदा है जो अपने लोगों की कुदरत को बढ़ाता है। और खुदावंद, हमें इस लायक बना ताकि खुदावंद हम मिलकर अपनी जिम्मेदारी को समझें और तेरी मर्जी को जानें। ये सब तेरे पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं। आमीन।